नमस्कार। जोहार द भारत मित्र देख रहे हैं आप। मेरा नाम अभिषेक भारती। आपको एक फोटो दिखाता हूं। इस फोटो को देखिए, क्या लग रहा है, ये क्या हो रहा है। ये खबर जो हम आपको दिखाने जा रहे हैं पश्चिम सिंहभूम जिले के चाईबासा से। असल में पश्चिमी सिंहभूम जिले के चाईबासा में तांतनगर ओपी क्षेत्र स्थित इलीगोड़ा घाट से अवैध बालू खनन का मामला एक बार फिर सुर्खियों में। स्थानीय लोगों का आरोप है कि घाट से खुलेआम बालू की चोरी की जा रही है और बालू माफिया बेखौफ होकर ट्रैक्टर के जरिए बालू की ढुलाई कर रहे हैं, जो आप वीडियो में देख सकते हैं। बताया जा रहा है कि इस अवैध कारोबार में राजू गिरी नामक बालू माफिया की भूमिका सामने आ रही है, जो लंबे समय से घाट से बालू निकालकर धंधा चला रहा है। सबसे हैरान करने वाली बात यह है कि जिस इलाके में यह अवैध खनन हो रहा है, वहां से कुछ ही किलोमीटर की दूरी पर कोल्हान क्षेत्र के डीआईजी, आईजी का कार्यालय और राज्य के भूमि सुधार, संनिबंधन एवं परिवहन मंत्री दीपक बिरुआ का कार्यालय भी है। इसके बावजूद बालू की अवैध ढुलाई जारी रहने से प्रशासन की कार्यशैली पर सवाल खड़े हो रहे हैं। स्थानीय लोगों का क्या कहना है? स्थानीय लोग ये कह रहे हैं कि रोजाना सुबह से ही कई ट्रैक्टरों के माध्यम से नदी घाटों से बालू उठाव किया जाता है, जिससे सरकार को राजस्व का भारी नुकसान हो रहा है और पर्यावरण पर भी खतरा बढ़ रहा है। इससे पहले भी तांतनगर क्षेत्र में अवैध बालू खनन की शिकायतें सामने आती रही हैं और कई बार पुलिस ने ट्रैक्टर भी जब्त किया है। इसके बावजूद अवैध कारोबार रुकने का नाम नहीं ले रहा है। यहाँ के ग्रामीणों का यह भी आरोप है कि अगर प्रशासन समय रहते सख्त कार्रवाई नहीं करता है तो आने वाले दिनों में यह अवैध कारोबार और बढ़ेगा। अब सवाल यह है, क्योंकि कुछ सवाल है हमारे सामने, हम ये सवाल रख रहे हैं। सवाल नंबर 1, क्या प्रशासन इस मामले में सख्त कार्रवाई करेगा? क्या घाट से हो रही अवैध बालू ढुलाई पर रोक लगेगी? और क्या बालू माफियाओं पर कानूनी शिकंजा कसेगा? यह बहुत बड़ा सवाल है। देखिए, फिलहाल इलाके के लोगों की नजर प्रशासन की कार्रवाई पर टिकी हुई है कि प्रशासन क्या इसमें सहभागी है, क्योंकि अगर एक्शन नहीं होता है तो इसका मतलब प्रशासन सहभागी है, और अगर एक्शन होता है तो उम्मीद है कि भाई तब ये जो अवैध खेल है ये रुकेगा। ग्राउंड जीरो पर सहयोगी दशरथ प्रधान पहुंचे थे। क्या कुछ देखा है उन्होंने, उनके कैमरे से क्या कुछ नजर आया, वो हम आपको दिखाते हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत मित्र और मैं हूं दशरथ। इस वक्त हम ये बौंदोडी की पुलिया है और यहाँ से चंद किलोमीटर की दूरी पर चाईबासा है। ये वही चाईबासा जहाँ कोल्हान की डीआईजी का कार्यालय है, जहाँ पे झारखंड के मंत्री, राजस्व भूमि सुधार मंत्री, परिवहन मंत्री दीपक बिरुआ जी का कार्यालय है, उनका रेसिडेंस है, कोल्हान आयुक्त बैठते हैं यहाँ से चंद किलोमीटर की दूरी पर। और यहाँ से हर दिन अमूमन प्रशासन की गाड़ियां गुजरती है, लेकिन प्रशासन की गाड़ी जब गुजरती है तो हमें लगता है कि प्रशासन आंख बंद कर रही थी, क्योंकि आंख खुले रहते हुए इस तरह का खेल नहीं हो सकता है। इस और कैमरा दिखाइए और खेल क्या चल रहा है आपको बताते हैं। एक तरफ हेमंत सोरेन जी परेशान है कि उनको राजस्व कैसे प्राप्त होगा और कैसे मैया सम्मान की योजना की राशि हो महिलाओं के खाते तक पहुंचा पाएंगे और कैसे विकास की गति जो है वो रफ्तार उसको दे पाएंगे। लेकिन एक तरफ जो है बड़ा लूट खनिज संपदा का किया जा रहा है। ये इलीगोड़ा घाट है और इलीगोड़ा घाट में आप देख सकते हैं हमारे कैमरे के माध्यम से, यहां से आपको जहां तक दिखेगी ये ब्लू सारे ट्रैक्टर्स आपको नजर आ रही है। कम से कम हमें लगता है कि 40 से 50 की संख्या में ट्रैक्टर यहाँ है और खुलेआम बालू की यहाँ से ढुलाई हो रही है, यहाँ से चोरी हो रही है और एक बड़ा राजस्व नुकसान जो है सरकार को पहुंचाया जा रहा है और सरकार परेशान है कि उनको राजस्व कैसे प्राप्त होगी। तो ये खेल यहाँ पर चल रहा है और ये नहीं, आपको हम पहले से ये बता दिए कि ऐसा नहीं है कि ये कोई अंदर घाट है, ये एक सदर मार्ग है, ये एक बड़ा पुलिया है। चाईबासा सामने है, चाईबासा के कोल्हान आयुक्त है, वहाँ कोल्हान डीआईजी है, एसपी साहब है, डीसी महोदय सभी जो है वहाँ बैठे हैं, उनका कार्यालय है, मंत्री जी का कार्यालय है और सभी यहाँ से हर दिन गुजरते हैं। लेकिन अब भगवान ही जाने कि उनकी आंखें क्यों बंद है और जब यहाँ से वो गुजरते हैं तो आंख क्यों बंद कर लेते हैं, ये तो बड़ा सवाल है। इस बीच आपको हम दिखा रहे हैं कि किस तरह नदियों का वस्त्रण हो रहा है और किस तरह उनका चीरहरण हो रहा है और किस तरह एक बड़ा राजस्व नुकसान पहुंचाया जा रहा है झारखंड सरकार को।
आप देख सकते हैं गड़गड़ाहट, देखिए आप ट्रैक्टर की गड़गड़ाहट। और इसी के साथ यहाँ लगभग जो है कम से कम 20 से 25 की संख्या में डोंगी लगाई गई है और डोंगी के माध्यम से बालू का उठाव किया जा रहा है। जब यहाँ स्थानीय लेवल पर हम जानने का प्रयास करते हैं कि आखिर इसके पीछे, इस सिंडिकेट के पीछे मास्टरमाइंड कौन है, तो पता चलता है कि राजनगर थाना क्षेत्र का कोई राजू गिरी करके है, जो इतना मजबूत है, जो बताता है कि वो इतना सशक्त है कि उनका डीआईजी तक पहुंच है, उनकी कोल्हान आयुक्त तक पहुंचे, उनकी मंत्री तक पहुंचे, जिस वजह से वो खुलेआम इस तरह की बालू की चोरी करवा रहे हैं और खुलेआम चोरी करवाने में सफल भी हो रहे हैं, क्योंकि प्रशासन आंखें बंद की हुई है और प्रशासन को भनक भी है, तो होने भी दे रही है प्रशासन, तो कहीं ना कहीं उनकी पहुंच तो बहुत ऊपर बताई जा रही है। फिलहाल पूरी जानकारी जो है कोल्हान के जितने भी प्रशासनिक अधिकारी है उनको दे दी जा चुकी है। अब आगे क्या कुछ कार्रवाई होता है ये देखना बहुत ही दिलचस्प होगा, और इस तरह की लूट पर रोक होती है या फिर नहीं होती है। और हेमंत सोरेन जी की भी आग्रह करेंगे कि सीएम साहब, आपकी राजस्व की नुकसान हो रही है, आप तक पैसा नहीं पहुंच रहा है, तो यही वजह है कि इस तरह के कुछ मास्टरमाइंड काम कर रहे हैं जमीनी लेवल पर, जो इस तरह की हरकतों को अंजाम दे रहे हैं और एक बड़ा चूना आपको लगा रहे हैं, और आप परेशान है खामखा कि किस तरह पैसा आएगी और किस तरह मैया सम्मान आप राशि पहुंचा पाएंगे महिलाओं तक। आप बने रहिए छोड़ना, आप बने रहिए भारत मित्र के साथ, सहयोगी दीपक महतो के साथ। आप मुझे देख रहे थे दशरथ प्रधान।